नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। उत्तराखंड में धामी सरकार अब यूसीसी के साथ ही भू कानून लागू करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। राज्य में सशक्त भू कानून को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थिति साफ करते हुए कहा कि राज्य में भू कानून लागू करने को सरकार पूरी तरह से तैयार और प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जल्द ही कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा, मगर अब इसको लेकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस सरकार की नीति और नियत पर सवाल उठा रही है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि भू कानून लागू होने से क्या बदलेगी राज्य की तस्वीर, ऐसे सवाल उठने लगे हैं और सियासत भी इस पर हो रही है। कांग्रेस सरकार की नीति और नियत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब सवाल इस बात का निकल कर आ रहा है कि लंबे समय तक बीजेपी की सरकार यहां पर रही, भू कानून की बीजेपी को अब याद क्यों आई? और अगर भूमि कानून को लागू किया जा रहा है तो इसको लेकर आखिरकार दिक्कत क्या है? कांग्रेस को, विपक्ष को दिक्कत क्यों हो रही है? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। राज्य में कैसे सशक्त भू कानून को लेकर तैयारी हो रही है और इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले जा रही है। देखिए, भू कानून और एक सख्त जो है उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार का कानून बने, उसका हमने अभी सोमोटो कैबिनेट में मंत्रिमंडल ने इसको पारित कर दिया है कि हम एक कड़ा कानून यहाँ पर लाने वाले हैं और उसकी हमारी तैयारियाँ चल रही हैं। पहले से भी जो हमारे मुख्य सचिव थे सुभाष कुमार जी, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई थी, उस कमेटी की भी रिपोर्ट आ गई है। सभी का अध्ययन करने के बाद हम उत्तराखंड के अंदर सख्त भू कानून की ओर बढ़ेंगे। वहीं भू कानून को लेकर सियासत भी अपने चरम पर है। बीजेपी इसे धामी के धाकड़ फैसलों में से एक बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ये कहते हुए कटाक्ष कर रही है कि भाजपा सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं है, क्योंकि सरकार भू माफिया के साथ मिलकर काम कर रही है। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि जो विषयों को लेकर अपने पिछले चुनाव घोषणा में हम गए थे, हमने घोषणा पत्र जो दिया था उसका हम इम्प्लीमेंट करेंगे। उसमें भू कानून का विषय भी है और भू कानून के विषय को लेकर सरकार पर रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। सब विधि विज्ञा है कि विधानसभा के अंदर वो विषय जाएगा और विधानसभा के बाद ही कानून बनेगा। इसलिए पता है कि जो चीज होने वाला है उसको राजनीतिक रूप से बुनाने का कुछ चेष्टा विरोधी दलों द्वारा हो रही है और जनता इस बात को समझती है कि भारतीय जनता पार्टी जिस को बोलती है उसको धरातल पर उतारती है और उसी हिसाब से हमारा आगामी दिनों के अंदर हम भू कानून के विषय पर आगे बढ़ेंगे। देखिए, कल राज्य के आंदोलनकारी संगठनों के आह्वान पर मुख्यमंत्री आवास कूच था और आंदोलनकारी संगठन मांग कर रहे हैं राज्य में भू कानून की, मूल निवास प्रमाण पत्र की। बड़ी तादाद में राज्य भर के आंदोलनकारी जो है देहरादून में जुटे थे। जिन आंदोलनकारियों की मांग पर, जिन आंदोलनकारियों के आंदोलन से उत्तराखंड राज्य मिला, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि वो कुचेष्टा कर रहे हैं। वो जो है किस इशारे पर जो है ये आंदोलन कर रहे हैं? आप बताइए, ये शर्मनाक बयान है। राज्य के आंदोलनकारी राज्य के हित के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं, अब उनके आंदोलन को कुचेष्टा बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो जो है किस इशारे पर जो है ये आंदोलन कर रहे हैं। आप बताइए, जो सवाल खड़ा करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं, ये आंदोलनकारियों की शक्तियों का भी अपमान है, राज्य की जनता का अपमान है और आंदोलन के गर्भ से जन्मे उत्तराखंड राज्य के हर व्यक्ति का अपमान है। फिलहाल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाया है कि जल्द ही राज्य को एक सशक्त कानून मिलेगा, जिससे उत्तराखंड के जनमानस की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे।
अगर उत्तराखंड में भू कानून आता है तो बाहर के लोग इस राज्य में जमीन नहीं खरीद पाएंगे, जिससे यहाँ का सारा उद्योग क्षेत्र राज्य के लोगों के हाथ में आ जाएगा। जाहिर है अगर किसी संस्थान का मालिक राज्य का होगा तो वहाँ के कर्मी भी इसी राज्य के होंगे, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। तो क्या वाकई में धामी के राज में ऐसा हो पाएगा? देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो भू कानून को लेकर सियासत जोरों पर है। लगातार बीजेपी और कांग्रेस पर इस पर सियासत देखी जा रही है। तमाम सवाल उठ रहे हैं। उत्तराखंड में भू कानून लागू करेगी धामी सरकार, और जिसको लेकर कहा जा रहा है कि जल्द इस पर फैसला लिया जाएगा। सीएम का कहना है, पुष्कर सिंह धामी का, लोग सशक्त भू कानून की मांग कर रहे हैं, सीएम धामी का कहना है। और भू कानून लागू होने से क्या राज्य की तस्वीर बदलेगी, ये सवाल उठने लगे हैं। लगातार कांग्रेस भी तमाम सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि भू कानून से तो आपको बता दें, लगातार ये बताया जा रहा है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विनोद सुयाल, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुनीता प्रकाश, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस की, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों मेहमानों का चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनोद जी आपका, सुनीता जी आपका। विनोद जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। विनोद जी, जिस प्रकार से देखा जाए कि बीजेपी की सरकार लंबे समय से उत्तराखंड में है और लगातार ये देखा जा रहा है बीजेपी बहुत सारी बातें कह रही है, भू कानून की आखिरकार इतने लंबे समय बाद आखिर याद क्यों आई, और क्या बदल जाएगा भू कानून से सर उत्तराखंड में? देखिए सुनील जी, भारतीय जनता पार्टी वो है जो उत्तराखंड के इस पहाड़ी राज्य के बारे में चिंता करने वाली है, जिसने अपने मैनिफेस्टो से लेकर और इस राज्य को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और उसके बाद लगातार इस राज्य के लोगों के हितों को संरक्षित रखा जाए, इसके लिए लगातार पार्टी और सरकार के स्तर पर जब भी हम शासन सत्ता में हैं, हमने इसके लिए प्रयास किए हैं। पहाड़ी राज्य का स्वरूप एक अच्छा स्वरूप बने, यहाँ पर विकास हो, यहाँ की डेमोग्राफी चेंज ना हो, इसके लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री लगातार इस पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा एकदम साफ है। हमारी सरकार ने भू कानून को सख्ती से पालन करने के लिए रिटायर्ड आईएएस सुभाष कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी की रिपोर्ट भी आ चुकी है। उस कमेटी ने उससे जो प्रावधान किए उसे कैबिनेट के सम्मुख रखा गया, कैबिनेट ने उसे पारित किया और एक सब कमेटी का गठन किया है। और इसके अलावा हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को जब लगा कि उत्तराखंड राज्य के अंदर किसी प्रकार की जमीनों की खुर्द बुर्द न हो, तो उन्होंने इसके लिए सख्त प्रावधान किया है। उसमें निजी जमीन हो या किसी की सरकारी जमीन हो, उस पर कब्जा करने वालों के लिए 10 साल का प्रावधान का प्रोविजन किया है। भारतीय जनता पार्टी की मंशा है, जिस मंशा के लिए अटल जी जिस राज्य को बनाया है, जिस मंशा के लिए नरेंद्र भाई मोदी इस राज्य को संवार रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी जी जिस तरह की योजनाओं को बना रहे हैं, वो इस राज्य के अंदर लागू हो और इस राज्य को एक अच्छा राज्य बनाया जा सके, इसके लिए सतत प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। सुनीता जी, आपने सुना होगा विनोद जी का कहना है कि भूमि कानून से बहुत सुधार होगा, और जिस प्रकार से देखा जा रहा है जो कब्जा कर लिया जाता है, जो परेशानियां होती है भू कानून को अगर ना देखते हुए, वो परेशानियों से निजात मिलेगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं सुनीता जी कि आपको ऐतराज क्या है भू कानून से? देखिए, यहाँ पे कहना चाहूंगी मैं आपसे कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद 2002 तक उत्तराखंड में अन्य राज्यों के लोग केवल 500 वर्ग मीटर जमीन खरीद सकता था। उसके बाद 2007 में खंडूरी जी की सरकार आई, उसे सीमा घटा करके 250 वर्ग मीटर कर दी गई। लेकिन 6 अक्टूबर 2018 में जब त्रिवेंद्र सरकार आई तो उन्होंने क्या किया कि सरकार अध्यादेश लाई और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन विधेयक पारित करके उसमें धारा
143 का और धारा 154 दो जोड़कर इसको फ्री फॉर ऑल कर दिया गया कि आप आइए और जितना जमीन उत्तराखंड की आप ले सकते हैं बेचेंगे। आज देखिए कि पहाड़ के पहाड़ बिक गए हैं उत्तराखंड में और थोड़े से मतलब कि लालच के से कि अच्छा पैसा मिल जाएगा, यहाँ के उत्तराखंड के लोग भी जो अपनी जमीनों को बेचते जा रहे हैं। देखिए इतना ज्यादा अभी भूमि बिक गई है कि लोगों के पास अब उत्तराखंड के लोगों के पास अब भूमि नहीं मिल रही है कि जो लोग बाहर से आना चाहते हैं या बसना चाहते हैं और उसके जो रेट है उसको आप इतने आसमान छू रहे हैं वो रेट, और उसके बाद में छोटे छोटे प्लॉट खरीदते हैं उसमें मतलब आपको उसमें आप वहाँ फ्लैट बना नहीं सकते हैं, लेकिन उसमें हम फ्लैट बना करके मोटी मोटी रकम में उनको बेच करके यहाँ से गायब हो जाते हैं। देखिए अभी ये सामाजिक संस्थाएं आंदोलनकारी जिनकी वजह से हमें आज ये हम लोग सपना उत्तराखंड राज्य का सपना देख रहे हैं, यहाँ मुख्यमंत्री बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, उन लोगों की मांग है कि आप कम से कम आप उनको कुछ नहीं दे पा रहे हैं तो भू कानून लाइए ताकि उनके बच्चों का जो है। लेकिन सुनीता जी जिस प्रकार से बीजेपी का कहना है, बीजेपी का कहना है हम यही तो देख रहे हैं जिन्होंने 10-10 साल से इस पर भू कानून को देखते हुए देखा जा रहा है कब्जा कर रखा है। नहीं, ऐसा कानून हम बनाने जा रहे हैं जो गलती करेगा, जो इसमें भ्रष्टाचार करेगा, कोई गड़बड़ी करेगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, तो उसमें आपका ऐतराज क्यों है? बहुमत की सरकार है, 6 साल हो गए हैं और इनको जो यहाँ का गंभीर मुद्दा है और जो उत्तराखंड के राज्य के लोगों के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता सरकार की होनी चाहिए कि भू कानून लेके आया जाए। यूसीसी के लिए विनोद जी जबरदस्ती यूसीसी लेकर आ रहे हैं, लेकिन भू कानून से उत्तराखंड के राज्य और आंदोलनकारियों की मांग है, ये क्यों उसमें विनोद जी जवाब दीजिए। जी ये मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं सुनीता जी के भावनाओं से सहमत हूँ और निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य के अंदर जो पहाड़ी राज्य है उसकी डेमोग्राफी चेंज ना हो, निश्चित रूप से ये हम सब की चिंता। और उसके लिए जब राज्य बना था तो उसके बाद पहली बार गवर्नमेंट कांग्रेस की आई थी, कांग्रेस पार्टी ने 500 वर्ग मीटर की भूमि बाहरी लोगों को बेचने का निर्णय लिया था, लेकिन उसके बाद 2007 में जनरल बीसी खनवी के नेतृत्व में उसको घटाकर 250 मीटर कर दिया गया। 2018 में मैं इस बात से सहमत हूँ, ये सोचा गया कि उत्तराखंड के पहाड़ों के अंदर किस तरह से निवेश हो सके, वहाँ उद्योग धंधे लग सके। एक तरह के प्रयोग के लिए उस समय कहा गया था कि वहाँ की जमीन का यूटिलाइजेशन केवल उद्योग धंधों के लिए, व्यापार के लिए, जो वहाँ से पलायन हो रहा है उसे रोकने के लिए सरकार उस पर एक अध्यादेश लाई थी, लेकिन सरकार ने उसके बाद, धामी सरकार ने उसके बाद अब इन सब विषयों को देखते हुए उन सब विषयों पर चर्चा करने के बाद, लेकिन इस बीच में कांग्रेस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैं कह सकता हूं कि हमने ये भी करने का प्रयास किया, घटाने का भी प्रयास किया, सभी तरह के प्रयास किए किस तरह से इस राज्य का विकास अच्छे ढंग से हो सके। यहाँ का जो लेकिन सर कांग्रेस का लगातार यही कहना है, सुनीता जी का यही कहना है कि भू कानून अगर आ गया तो उत्तराखंड की डेमोग्राफी बहुत ज्यादा बदल जाएगी, उत्तराखंड के लोग हैं उन लोगों को काफी नुकसान होगा। जी ये उत्तराखंड राज्य के अंदर उत्तराखंड की भावनाओं के हिसाब से उत्तराखंड राज्य बनाया था, तो उत्तर प्रदेश से हमारी सांस्कृतिक और हमारी जो भौगोलिक स्थिति है वो विषम प्रकार की थी। सुनीता जी हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जो संघर्ष किया था इसलिए उत्तराखंड राज्य बनाया था। आप सही चल रहा है, इन्हें मालूम चल पड़ा है कि हमारी सारी जब आपकी बारी आएगी तब ये लोग क्यों नहीं मुझे नहीं बोलूंगा, क्यों नहीं भू कानून लेकर आ रहे हैं, बताइए मुझे। आप कांग्रेस को यहाँ यही कि कांग्रेस ने क्या क्या बनाया गया था, हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी सरकार की आपको सत्ता पे बिठाया है और आपने 6 साल लगते हैं भू कानून आपके नहीं आ रहे, कितने आप आंदोलनकारियों की भावना के साथ खेल रहे हैं। आप ये जल्दी लाइए, जरूरत है इसकी लाने की भू कानून की, ताकि यहाँ की सांस्कृतिक धर्म की आड़ में तथाकथित जो धर्म के ठेकेदार थे उन सब ऐसे में डिबेट खराब हो जाती है। ऐसे में जब आपका बारी आएगी तो समय आपका आप बोलिएगा। एंकर महोदय एंकरिंग कर रहे हैं, आप मत करिए एंकरिंग। जब समय आएगा तो उस समय आपका समय आएगा। लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी ने इस राज्य की डेमोग्राफी खत्म न हो, यहाँ की जो उत्तराखंड है उसको खत्म न हो,
इसके लिए पुष्कर सिंह धामी जी ने जो यहाँ पर वन भूमि से लेकर अवैध कब्जे धर्म के आड़ में किए गए थे उन्हें बुलडोजर से समाप्त करने का प्रयास किया है। इसके अलावा इस राज्य के अंदर किसी भी प्रकार का कोई बाहरी व्यक्ति जमीन लेता है तो उसका सत्यापन किया जा रहा है। इसके अलावा जो अवैध रूप से जमीनें हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है। इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने समय में केवल प्रदेश के भूमिका है, कभी भू कानून या भूमि के बारे में विचार नहीं किया है। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड के आधार पर कह सकता हूँ, सबसे ज्यादा अगर जमीन खुद हुई है तो नारायण दत्त के जमाने हुई है, ये हरीश रावत जी के जमाने हुई है, इन्हीं के जमाने सारी जमीन राज्य की खुद हुई है। और इन्होंने इस राज्य के अंदर जो है कि डेमोक्रेटिक चेंज करने का काम किया है। इन्होंने अपने राजनीतिक तुष्टिकरण के लिए यहाँ पर लोगों को यहाँ पर अनावश्यक रूप से बताया। यहाँ तक कि जो घुसपैठी थे उनको भी यहाँ पर जो है तो उनके फर्जी प्रमाण पत्र भी इनके नेताओं के द्वारा बनाया गया है। अगर आप समय आने पर मैं उन प्रमाण पत्रों को भी आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ। इसलिए कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रभक्ति के बारे में नैतिकता के आधार पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। पुष्कर सिंह धामी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी पहाड़ी राज्य को एक तरह से जिस तरह से विकास के सोपान तय किए जा रहे हैं, जिस तरह से राज्य के अंदर जोड़ा जा रहा है, इस राज्य के अंदर इसी तरह से प्रदेश को जिस तरह से विकास के ऊंचाइयों पर ले जाया जा रहा है, आज उत्तराखंड पर्यटन का हब बनता जा रहा है। आज उत्तराखंड राज्य के अंदर आप देखेंगे लगभग आज तक की संख्या का रिकॉर्ड तोड़ दिया है उत्तराखंड राज्य के अंदर। ठीक है विनोद जी, ठीक है सुनीता जी, ठीक है। हेमा भंडारी जी हमारे साथ जुड़ी है, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की। हेमा जी स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। हेमा जी, जिस प्रकार से आपने सुना होगा विनोद जी को, आपने सुना होगा सुनीता जी को, कितना सहमत हैं आप भू कानून आने के बाद उत्तराखंड में क्या होगा? क्या आप समर्थन करती हैं? मैडम आवाज आ रही है मेरी आपकी? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है जी, अब आपकी आवाज आई है। जी मैडम, बोलना स्टार्ट कीजिए। देखिए सुनील जी, जिस तरह से बड़ा दुर्भाग्य है उत्तराखंड का कि 22 साल हो गए हैं और 22 साल होने के बाद भी आज जो उत्तराखंड का सपना था, जो आंदोलन हुआ था 1990 में, जिसको लेकर इतना बड़ा आंदोलन हुआ था कि आज अभी उत्तराखंड, वो उत्तराखंड मिलने के बाद भी आज सपना अधूरा है। आज जो शहादत दी है, आज मैं यहाँ पर एक उत्तराखंड की बेटी होने के नाते भी बोल रही कि उनकी शहादत आज कोई सपना पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। और जिस तरह से अब उत्तराखंड के भू कानून की मांग है, वो लगातार उत्तराखंड के लोग उठा रहे हैं, उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी उठा रहे हैं कि उत्तराखंड में भू कानून लागू होना चाहिए, और वो भी धारा 371 के साथ साथ, क्योंकि धारा 371 के बाद एक सख्त भू कानून की यहाँ पर बहुत आवश्यकता है। जिस तरह से बाहरी लोगों ने आके यहाँ पर बड़े बड़े रिजॉर्ट बना लिए हैं और अवैध निर्माण कर दिया है, जोशीमठ में भी ऐसा देखने को मिला है। और बाकी जगह पहाड़ों में जो पहाड़ के लोग थे, जो पहाड़ के युवा थे, वो पलायन को मजबूर हैं। और आज मैं यहाँ पर इस समय हरिद्वार में बैठी तो सिडकुल में आप देखिए, सिडकुल में बाहरी लोग ज्यादा जॉब कर रहे हैं, उत्तराखंड के लोग बहुत कम मात्रा में यहाँ पर हैं। और क्योंकि उत्तराखंड के लोगों को तो यहाँ पर जॉब नहीं मिलती है, उनको पलायन करना पड़ता है, लेकिन आज और बिना उनकी आईडी प्रूफ लिए या जो भी है यहाँ पर जॉब कर रहे हैं। और यहाँ पर जो वारदातें बढ़ रही हैं वो इसी वजह से बढ़ रही हैं कि रोज अपराध हो रहे हैं। तो यहाँ पर हेमा जी, कानून की बहुत ज्यादा जरूरत है। और सबसे बड़ी बात देखिए सुनील जी, जो यहाँ पर विधानसभा का परिसीमन होना चाहिए वो किसी जनसंख्या के आधार पर। ठीक है हेमा जी, हेमा जी, लेकिन एक सवाल इस बात का भी निकल कर आता है, अगर बाहर से जाकर लोग यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, चाहे होटल बनवाएंगे, कोई इंडस्ट्री बनाएंगे या कुछ भी करते हैं, तो उससे तो उत्तराखंड का रेवेन्यू बढ़ता है, रोजगार मिलेगा उत्तराखंड के लोगों को। यहाँ के लोगों को लोन मिलना चाहिए ना, जो उत्तराखंड के लोग हैं उनको देनी चाहिए ना ये सुविधा कि वो बनाए यहाँ पर, वो करें अपना। ऐसा नहीं कि बाहर के लोग आकर यहाँ पर अपना व्यवसाय करें और यहाँ के लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़े। तो सख्त भू कानून की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। मैंने कहा ना, यहाँ पर परिसीमन एक हो रहा है आजकल कि अपने लाभ के लिए राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं कि जनसंख्या के आधार पर, यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर ना होकर क्षेत्रफल के आधार पर यहाँ पर परिसीमन होना चाहिए विधानसभा का। और सख्त भू कानून के बिल्कुल हम चाहते हैं कि सख्त धारा 371 के साथ में सख्त भू कानून उत्तराखंड में लागू होना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए, ताकि
उत्तराखंड के वासियों को यहाँ पर पलायन के लिए मजबूर ना होना पड़े, उन्हें यहाँ पर रोजगार के अवसर प्रदान हो। विनोद जी जवाब दीजिए। हेमा जी का ये कहना है कि अगर भू कानून को लेकर जिक्र कर रहे हैं, उनका कहना है कि सबसे पहले प्रमुखता के हिसाब से देखा जाए तो उत्तराखंडियों को देखा जाए, उत्तराखंड के लोगों को यहाँ पर रोजगार मिले, यहाँ ऐसा काम किया जाए, उत्तराखंड के लोगों को ही सबसे आगे रखा जाए। लेकिन अगर बाहर के लोग आते हैं, यहाँ पर अपराध बढ़ता है, गुंडागर्दी बढ़ती है और तमाम बातों को गिना रही थी। निश्चित रूप से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इस विषय की चिंता की है और आप सबके सम्मुख सत्यापन का काम प्रारंभ किया है कि जो असामाजिक तत्व है, जो बाहरी तत्व है, जो भूमाफिया हैं, उनको चिन्हित करने का निर्णय लिया गया है। डीएम की अध्यक्षता में हर जगह कमेटी गठित की गई है। किसी भी प्रकार से उत्तराखंड राज्य के अंदर जमीन किसी प्रकार खुर्द बुर्द न हो। कैबिनेट ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है। सब कमेटी बना दी गई है। उसमें क्या क्या प्रावधान किया जा सकते हैं तो उन सब का अध्ययन, उस समिति की रिपोर्ट आ चुकी है जो सुभाष कुमार जी की अध्यक्षता में बनी थी। उन सिफारिशों को भी उनमें कैबिनेट ने उसको देखा और सब कमेटी उसका अध्ययन कर रही है। मैं हेमा जी की बात से निश्चित रूप से सहमत भी हूँ और मैं उनकी भावनाओं से भी सहमत हूँ कि उत्तराखंड राज्य जिस तरह से इस राज्य के विकास के लिए बनाया गया है, इस पहाड़ी पर्वतीय राज्य के लिए बनाया गया है, इस तरह की यहाँ की जो डेमोग्राफी है वो किसी भी प्रकार से चेंज नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ में इससे समाज जागरण की आवश्यकता भी है। पलायन के क्षेत्र में हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और हमारी केंद्र सरकार के कारण जिस तरह से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, ढांचागत विकास जो यहाँ पर हुआ है, सड़कों का जो जाल बिछा है, रेल कनेक्टिविटी जो यहाँ पर बढ़ी है, एयर कनेक्टिविटी जो यहाँ पर बढ़ी है, उत्तराखंड राज्य के अंदर जिस तरह से लोगों ने आना जाना प्रारंभ किया है, निश्चित रूप से हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ के जो छोटे उद्यमी हैं उनको भी अपना रोजगार चलाने में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। और मैं कह सकता हूँ कि रिवर्स पलायन के नाम पर अगर आप उत्तराखंड घूमना चाहें, मैं पर्वतीय मूल का रहने वाला हूँ, वो बहुत दूर चोटी का रहने वाला हूँ, पहाड़ के सुदूरवर्ती गाँव का रहने वाला हूँ, उसी गाँव से आया हूँ। अभी देहरादून में तो हूँ प्रवक्ता होने के नाते, लेकिन मेरा मूल गांव अभी भी पहाड़ों में भी है और पूरा परिवार वही निवास करता है। मैं जब चारों तरफ टिहरी झील के अगल बगल देखता हूँ तो आज होम स्टे योजना को देखता हूँ, आज जब मैं देखता हूँ राफ्टिंग की योजना जो हमने ऋषिकेश के अंदर प्रारंभ की थी हमारी सरकार ने, आज जो है तो युवाओं को रोजगार दे रही है। हम जो डेस्टिनेशन का वादा उत्तराखंड राज्य के अंदर किया था कि हम कई तरह के डेस्टिनेशन राज्य के अंदर बनाएंगे, उसके लिए पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और धामी जी के मार्गदर्शन में और केंद्र सरकार का लगातार सहयोग हमको प्राप्त हो रहा है, वो लगातार हमको प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से उत्तराखंड विकास के मुख्य धारा में आगे बढ़ रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि अगर समय रहते कांग्रेस के जमाने अगर ये ढांचागत विकास पहले हो जाता तो लोग इतना माइग्रेशन नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रयास है कि यहाँ का पानी और यहाँ की जवानी यही रोकी जाए, इसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य बना ही नहीं ताकि यहाँ की पानी और यहाँ की जवानी बची रहे, यहाँ के राज्य के लोगों को कुछ हित होए, यहाँ का विकास हो उत्तराखंड का। इसीलिए लोगों ने साहस दी, इसीलिए इतना बड़ा आंदोलन चला और हमें उनकी मेहनत का फल मिला, जो कि आप और हम लोग उसके मेहनत का फल जो है हम भोग रहे हैं। लेकिन क्या आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आपको भी उनको कुछ देना चाहिए? क्या मांग रहे हैं वो लोग? आपके भू कानून मांग रहे हैं, सशक्त भू कानून, ताकि उनकी जमीन बच सके। जो आप धनी 10 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड राज्य के अंदर रही, आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इनके पास क्या वो कानून बनाने की फुर्सत नहीं थी क्या? उस समय जमीनों को फुट करने में लगे हुए थे, उस समय खनन में लगे हुए थे, उस समय डेनिस के धंधे में लगे हुए थे, उस समय विधायकों की खरीद फरोख्त में लगे हुए थे और हमको उपदेश दे रहे हैं कि हमको भू कानून बनाना है। हमारे मुख्यमंत्री जी तो उत्तराखंड के विकास के लिए जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं और वो दिखाई दे रहा है और धरातल पर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी ने भू कानून के बारे में क्या किया है वो बताए, कांग्रेस पार्टी जनता के सामने जवाब दे, केवल घड़ियाली आंसू न रोए। मेरी जनता की भावनाओं के साथ सहानुभूति है, जो इस बांध को कर रहे हैं उनके साथ की सहानुभूति है। मैं निश्चित रूप से इसका पक्षधर भी हूँ कि यहाँ की डेमोग्राफी किसी भी तरह से चेंज नहीं होनी चाहिए, लेकिन 10 सालों तक कांग्रेस ने केवल इस राज्य को लूटा है। क्या कानून बना दिया यहाँ के राज्य के हित में? कौन सी विकास की योजना प्रारंभ करने जो धरातल पर उतरी हो, उस योजना का नाम अगर कांग्रेस पार्टी गिना दे तो मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ, उस पार्टी के अध्यक्ष के साथ उत्तराखंड का अपमान कर रहे हैं, उत्तराखंड के लिए कह रहे हैं कि हम तुम पे थूकते हैं,
तरह तरह के स्कैंडल कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए अनर्गल प्रलाप करके जो है तो हमको जनता की सहानुभूति प्राप्त हो जाएगी। इन्हीं के नेता थे जिन्होंने कहा था कि उत्तराखंड हमारी लाश पर बनेगा, और हम भारतीय जनता पार्टी वो है जिसने उत्तराखंड राज्य के लिए शुरू से प्रयास किया। उसमें अन्य हमारी मातृशक्ति, हमारा युवा शक्ति का समर्थन रहा। हमारी माता और बहनों को कुर्बानी देनी पड़ी तो उत्तराखंड राज्य बनाया। लेकिन उस राज्य को बनाने में कल्याण सिंह की उत्तर प्रदेश की सरकार, तत्कालीन हमारे जो नेता थे उनके द्वारा उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजा गया। हमारे केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने उस राज्य को स्वीकार किया। इस राज्य के रूप में हमको हमारे सपनों का उत्तराखंड दिया। आज हम उत्तराखंड के लोग धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी का, और उनके नेताओं का भी, और उन माताओं और बहनों को भी नमन करना चाहते हैं जिन्होंने उत्तराखंड बनाया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने केवल राज्य को लूटने का काम किया। इसे नैतिकता के आधार पर बोलने का अधिकार नहीं है। जन सैलाब आप लगातार आप सड़कों पर देखेंगे जब तक कि आप भू कानून नहीं लेके आते हैं, मूल निवास नहीं देते हैं। जनता जा चुकी है। हम सब तरह के विषय पर गंभीरता से विचार कर रही है। हमारी सरकार गंभीर है। निश्चित रूप से जनता का जनादेश हमको प्राप्त है। जो इस राज्य के हित में आवश्यक होगा, सरकार आवश्यक कदम ठीक है विनोद जी, ठीक है विनोद जी, ठीक है सुनीता जी, ठीक है सर, ठीक है मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जोड़ने के लिए। समय मेरे पास इतना ही है। विनोद जी आपका, सुनीता जी आपका और हेमा जी आपका। लेकिन सवाल इस बात को लेकर बना हुआ है, बीजेपी भू कानून को लेकर बात कह रही है, कांग्रेस इस पर ऐतराज जता रही है। कांग्रेस का कहना है कि भू कानून आने से उत्तराखंड में काफी बदलाव आएगा, डेमोग्राफी को लेकर बहुत सी बातें कही जा रही है। वहीं हिमा भंडारी का कहना था आम आदमी पार्टी से कि भू कानून आने से देखा जा रहा है कि लगातार यहाँ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। बाहर से आकर जो लोग यहाँ निवेश करते हैं, इंडस्ट्री बनाते हैं, अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार को इस पर भी बात करनी चाहिए। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।